हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, आज ईस्टर है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि क्रिश्चियन समाज में यीशु मसीह जो हम सबका, समस्त जाति का, पूरी विश्व का जो यीशु मसीह है, जो प्रभु है, जो खुदा है, तो वो आज के दिन यानी कि आज से 3 दिन पहले शुक्रवार से आज रविवार जो है, जिसको हम इंग्लिश में संडे कहते हैं, तो संडे के ही सुबह यीशु मसीह जी उठे। और ये बात के गवाह गलील के, नासरत के और यीशु मसीह के बाकी और चेले लोग गवाह थे वहाँ। यहाँ तक कि राजा हेरोदेस भी वहाँ पर को गवाह था इस चीज़ का। पर हम जब बाइबिल पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत और चीज़ें भी पता चलती हैं गहराई से कि वहाँ उस समय कैसा समय वहाँ पर को गुजरा। यीशु मसीह मानव जाति के लिए इस संसार में आया, खुद इंसान बन के। एक छोटी-सी बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर यीशु मसीह है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि दोनों एक ही हैं। तो हाँ, दोनों एक ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद इस बात का गवाह है। यीशु मसीह खुद कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले यानी कि मेरे पिता को देखा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है। यानी कि जो पिता पर विश्वास करता है वो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी कि यीशु मसीह। अब ये पिता पुत्र वाली जो बातें हैं वो बहुत लोगों को समझ नहीं आती हैं, और फिर वहाँ वो बहुत सारे तर्क करने लगते हैं कि यीशु मसीह की माँ, बाप, फिर उनके पूर्वज, और फिर बहुत अलग-अलग थियरी वहाँ पर को लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, और उसको लोग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर करके अपने आप खुद से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर आप ज़रा सोचिए कि वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, अब सोचिए, हम मनुष्य हैं, सिर्फ़ सोच सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो जो कर रहा था, जो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, शुरुआती दौर पे देखते हैं उस समय तक तो ठीक था, कुछ समय तक। लेकिन जब बाद-बाद में जब परमेश्वर से लोग दूर होने लगे, यानी कि उनकी पहली बनाई हुई जो सृष्टि थी, आदम और हवा, जिसको हम कहते हैं मनुष्य, यानी कि मानव, और स्त्री जो उसके द्वारा निकाली गई, यानी कि उसी की एक देह है, यानी कि जो आज हम कहते हैं स्त्री पुरुष, तो वो सब दोनों उस समय एक था, यानी कि आदम से ही हवा निकली है, यानी कि दोनों इक्वल टू एक ही हुआ। तो वहाँ परमेश्वर सिर्फ़ ये नहीं दिखा रहा था कि मैं तुम मनुष्य को बना रहा हूँ और उसके बाद कि फिर तुम्हारी डेस्टिनी ऐसी-ऐसी होगी। परमेश्वर अपने आप को वहाँ प्रकट कर रहा था। मनुष्य वो समझ नहीं पाया, मनुष्य को दिमाग तो दिया। अब हम वहाँ देखते हैं बाइबल में, तो वहाँ बहुत गहराई से उस चीज़ को समझाया गया है कि किस तरह से शैतान, वो इब्लीस जो सर्प के रूप में, साँप के रूप में वहाँ पर आया और मनुष्य को भड़का दिया, है ना? उसके चलते मनुष्य को ज्ञान तो आया, पर वो ज्ञान ऐसा था जो कि संसार के और बातों को समझ सकता है, उसको तर्क कर सकता है, उसके क्वेश्चन उसके उठा सकता है, लेकिन उस चीज़ का जवाब हासिल नहीं कर सकता भाई और बहनों। मैं मसीही हूँ, और ये बात का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जन्म से मसीह हूँ, है ना? मनुष्य जन्म से मसीही या क्रिश्चियन या फिर ईसाई नहीं होता। हज़ारों साल पहले जो है, परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को बनाया, जब उस समय बहुत सारी बातें घटी, राजाओं का दौर आया, न्यायियों का दौर आया, जिसको आज हम देखते हैं, जो हमारे कोर्ट, हमारे जज, हमारे वकील, ये सब कहाँ से आया? हम अगर बाइबिल में निर्गमन और व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि ये दौर कैसे शुरू हुआ, है ना? तो अगर आप बाइबिल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, पर हम उस पुरानी बातों पर अभी नहीं जाएँगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है? तो हम यीशु मसीह पर आते हैं, यानी कि आज जो ईस्टर है उस मुद्दे पर आते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पर मनुष्य एक ऐसे पाप में फँस गया जो परमेश्वर के योग्य बिल्कुल नहीं है। यानी कि पाप एक ऐसा गहरा गड्ढा है, एक ऐसा खाई है जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। यानी कि अगर हमारी कोई ऐसी चीज़ जिसको हम मनुष्य के मन से अगर आप सोचिए कि कोई आपकी विशेष चीज़ हो जो आप कभी खोना नहीं चाहते, और वो आपसे इतनी दूर रख दी जाए, और या फिर उसको आपकी आँखों से ओझल कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वही सेम चीज़ परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में शैतान ने खड़ी कर दी थी, और जिसके लिए परमेश्वर ने टाइम-टाइम पर अलग-अलग मनुष्य जातियों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को चुना, जो उन मनुष्यों को जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, उन लोगों को चलाएँ। जैसे कि
चरवाहा भेड़ों को लेकर चलता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझे, है ना? वो परमेश्वर का एक संदेश वहाँ पर को दे रहे थे कि वो कैसे मतलब अपने आप को परमेश्वर के समीप ला सकते हैं। क्यों परमेश्वर हम लोगों को दिखाई नहीं देता, है ना? सोचने वाली बात है। हम तर्क तो बहुत कर लेते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं तो दिखेगा क्या, या फिर बहुत सारी थियरी लोग कहते हैं। तो लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं दिख पाता है हम लोगों को? उसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि परमेश्वर से शैतान ने हमको इतनी दूर कर दिया है कि हम परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। समझ सकते हैं वो पाप क्या था? वो पाप था अनाज्ञाकारिता का, है ना? जो परमेश्वर ने मना किया कि नहीं करना है, उस जिद को मनुष्य के द्वारा शैतान ने पूरा करवा दिया। शैतान कोई एक मनुष्य के जैसा नहीं है, ठीक है? शैतान भी एक आत्मा है, जो अपने आप को किसी भी चीज़ों में या फिर किसी भी अंग में परिवर्तित कर सकती है, डाल सकती है अपने आप को। आत्मा, देखिए मनुष्य के अंदर भी एक आत्मा है जो उसको चला रही है। तो वैसे ही मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में भी एक आत्मा है जो शैतान है, जिसको परमेश्वर ने किसी और कार्य के लिए रचा था, लेकिन वो आत्मा ने परमेश्वर को धोखा दिया। और अब ये बात आप जान लीजिए, वही धोखा मनुष्य से भी परमेश्वर अभी खा रहा है शैतान के माध्यम से। वही शैतान को परमेश्वर ने उस समय, जब स्टार्टिंग का दौर मैंने आपको बताया कि राजाओं का समय चला, न्यायों का समय चला, है ना? फिर उसके बाद बहुत सारे भविष्यद्वक्ता इस धरती पे आए और उन्होंने भी परमेश्वर का संदेश, उनकी वाणी, उनके बातों को कि अगर अगर पालन नहीं करोगे परमेश्वर की बातों को, तो परमेश्वर ऐसा दंड देगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, विपत्ति लाएगा, है ना? तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उन मनुष्यों को जिसको मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट्स, जो रियल प्रॉफिट्स, उस समय परमेश्वर की वाणी को जो परमेश्वर जो कह रहा है उसको मनुष्यों को दे रहे थे। अब ये बात समझ लीजिए कि वो भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है? वो भी सिर्फ़ सुन पा रहे थे। उन्होंने भी सिर्फ़ उस चीज़ को अनुभव किया। अब देखिए, अनुभव से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं, ठीक है? मतलब उन लोगों ने अनुभव किया उस चीज़ को। हाँ, एक मूसा जो परमेश्वर का एक ऐसा भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का एक ऐसा चरवाहा वो था, बस एक बार परमेश्वर की पीठ का हिस्सा कहें तो वो देखा, लेकिन वो भी मूर्छित हो गया, अंधा हो गया। क्यों? ये आँखें, ये हमारी जो साधारण आँखें हैं, ये शरीर है ना, ये हमारी ये छोटी-सी आग, गर्मी, बारिश, धूप ये सहन नहीं कर पाता, ठीक है? तो सोचिए उसको बनाने वाला कैसा होगा, और क्या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? ये मान लीजिए कि हम मनुष्यों के ही द्वारा बनाई हुई गई, जो आजकल वैज्ञानिक लोग, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक ही अपना-अपना साइंटिस्ट नई-नई चीज़ों का इन्वेंशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की खोज कर रहे हैं, है ना? उन्होंने न्यूक्लियर वेपन भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बनाया है। तो अब ये बताइए, क्या उन बनाई हुई चीज़ों के सामने मनुष्य टिक सकता है? खुद अपनी बनाई हुई चीज़ों के सामने मनुष्य नहीं टिक सकता, तो फिर परमेश्वर ने इस पूरी ब्रह्मांड को, समझ लीजिए ये धरती एक छोटा-सा कण है, ठीक है? बालू का एक जो छोटा-सा कण होगा उसका भी तोड़ा हुआ एक धूल का कण है, ठीक है? ये धरती इस पूरे ब्रह्मांड में। तो उस बहु ब्रह्मांड में एक मनुष्य जो है वो थिंक कर रहा है, आप सोचिए उसके बारे में जिसने इसको बनाया है, कि परमेश्वर तो मतलब हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, है ना? सोचिए, एक्सपेक्ट करिए, एक छोटा-सा जो चींटी है वो हम मनुष्य के लिए क्या सोचता होगा, मैं इसके सर तक कैसे पहुँचूँगा, इसकी शक्ल कब देख पाऊँगा, ऐसे ही सोचता होगा ना? तो यीशु मसीह जो है वो माध्यम था जो परमेश्वर तक पहुँचाने के लिए हमको आया। परमेश्वर के, जैसे कि हम नीचे थे, हाँ, परमेश्वर ऊपर है ना? तो उस लेवल तक पहुँचाने के लिए यीशु मसीह ही एकमात्र ज़रिया बना, जो खुद परमेश्वर ही था। अब मैं बताऊँ कैसे, ठीक है? इतने सारे बातों को मैंने अभी जो बताया कि शैतान के द्वारा मनुष्य भड़काया गया। शैतान और परमेश्वर की लड़ाई एक बहुत भयंकर लड़ाई है, ठीक है? परमेश्वर कभी भी शैतान को पसंद नहीं करता। तो अब परमेश्वर जो है उस शैतान से छुड़ाने के लिए, तो इतने सालों की जो ये दौड़ चल रही है, इतने लोग जो है मर गए, इतने संत आए, इतनी सदियाँ गुज़र गई ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो वो परमेश्वर ने क्या किया कि उसके तुलना में लाने के लिए मनुष्य को एक ऐसी बलि देनी पड़ेगी जो बहुत बड़ी बलि हो, जो परमेश्वर के योग्य हो। अब सोचिए, परमेश्वर किसको पसंद करता होगा? उसके योग्य कौन होगा? यानी कि वहाँ पर को सिर्फ़ एक ही बात आई थी, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ से। यानी कि उसको हम अपने आप से, कि परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू भी तो मेरे ही जैसा हुआ ना, नहीं कर सकते, ठीक है? प्रेम अलग चीज़ है, वो हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, जितना हम करते हैं उससे कई ज़्यादा वो हमसे प्रेम करता है, केयर करता है, ठीक है? तो वही चीज़ को आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो प्रेम जो था परमेश्वर का, वही प्रेम जो मनुष्य को खोना नहीं चाह रहा था। अब परमेश्वर ने क्या किया
कि परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया। जो लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर शून्य है और ईश्वर शून्य है, मतलब निरंकार है या फिर उसका कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो उसको फिर भी तुम डिवाइन कर रहे हो, किसी चीज़ की तुलना कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे किसी और से तुलना करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है? तो परमेश्वर ने क्या ये मनुष्य के लिए एक अच्छी योजना बना दी कि शैतान तू तो हारेगा, देख कैसे हारेगा कि तू सोच रहा है कि मनुष्य मेरी निंदा करेगा, तो चल ठीक है, मैं मनुष्य बनता हूँ, अब तू कर। मनुष्य को मैंने बनाया, वो भले ही धोखा दे रही है, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर बाइबल के अनुसार मैं आपको बिल्कुल खोल कर बता रहा हूँ, मैं कोई वचन नहीं बता रहा हूँ इस समय, ताकि मतलब इतना और भी टाइम बचे। लेकिन आप जो लोग बाइबल जानते हैं, तो ये एक बहुत साधारण बात है जो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ से, कि ज़रूरी नहीं कि मैं अब ये ईस्टर का भी मैं आपको बता दूँगा कि आज ईस्टर है तो मतलब आज ही ईस्टर नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले जो है हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा फिर तीसरे दिन, है ना? फिर वो लेने के लिए आने वाला है। बस हम कहानियों का जैसा उसको पढ़ते हैं और हर साल रिपीट करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊँगा, पर मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ अभी जहाँ से परमेश्वर मनुष्य का बनना, ठीक है? अब मनुष्य जो है परमेश्वर के योग्य नहीं रहा और ना ही उस मनुष्य की बनाई हुई कोई बलि के लिए चीज़ें या उसके द्वारा क्षमा माँगी जाने वाली कोई प्रक्रिया काम की नहीं रही। है ना? तो अब उन मनुष्यों को कैसे बचाया जाए? परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा। देखो अभी भी साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ गई, दुनिया में रिसाइकल्स नाम की चीज़ होती है ना, रिसाइक्लिंग होती है चीज़ों की, कि एक चीज़ को बर्बाद नहीं होने देते हैं इंसान लोग भी। प्लास्टिक की अगर एक चीज़ वेस्ट हो रही है तो उसको दोबारा रिसाइकल करके कुछ और बन जाएगा। मेटल्स के उसको भी रिसाइकल करके कुछ और बन जाता है। तो परमेश्वर वहाँ पर कोई रिसाइकल तो नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर एक ऑप्शन दे रहा था कि उस चीज़ को मैं नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस ही चीज़ के द्वारा, उस मनुष्य के द्वारा ना, परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। क्यों बनाया? ताकि वो हमसे मेल-मिलाप कर सके और हम उससे मेल-मिलाप कर सकें। यानी कि हम एक नहीं बल्कि सब एक झुंड हो जाएँ परमेश्वर के लिए, एक बहुविश्वीय कलीसिया। अब जो लोग जानते हैं तो वो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ना। तो परमेश्वर एक बहुत बड़ी कलीसिया का निर्माण कर रहा है विश्व की, जो परमेश्वर की खुद एक दुल्हन के रूप में सामने आएगी, जब हम परमेश्वर को आते हुए देखेंगे, ठीक है? उसके दूसरे आगमन में। तो यीशु मसीह को हम कैसे देख रहे हैं अब यहाँ पर? मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ, कैसे? 2000 मतलब अभी से अगर हम कहें तो 2026 साल पहले दुनिया में आया, लेकिन उससे भी पहले जो है कई भविष्यद्वक्ताओं ने उसके बारे में, यशायाह ने, यिर्मयाह ने और दानियेल ने और जकरिया ने, मतलब बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लोगों ने करी हैं। पुराने नियम जब हम पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर अपने आप को उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मनुष्यों को बता रहा है, देखो मैं तुम्हारे बीच में इस तरह से मनुष्य बनकर भी आऊँगा। तुम मेरे को नहीं पहचानोगे। यीशु मसीह कह रहा है ना नए नियम में कि मैं तुम्हारे बीच में आया, जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने खाने के लिए नहीं पूछा। तो क्या ये पहले से जानते थे ना, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, नाम नहीं बताया था, बस इम्मानुएल नाम बताया था, जो कि हम नए नियम में देखते हैं कि उसको ज़्यादातर लोगों ने इम्मानुएल नाम से तो नहीं बोला, लेकिन इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। देखो कितना साधारण हो गया ना कि परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल खुद यीशु मसीह, है ना? परमेश्वर हमारे साथ है। क्लियर हो गया? तो अब परमेश्वर यीशु मसीह एक है। एक बाप अपने बेटे से जितना प्रेम करता है और जितना आज्ञाकारी एक पुत्र अपने बाप का होता है, वही पुत्रत्व, समझ रहे हैं ना? पुत्रत्व यहाँ पर को आ गया, तो वो पुत्रत्व यीशु मसीह निभा रहा है ना? जैसे कि मनुष्य, हमारे जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं, तो वो अपने माता-पिता की कितनी इज़्ज़त करते हैं। आजकल तो ख़ैर कैसा-कैसा ज़माना हो गया, लेकिन जो लोग मतलब अपने माता-पिता की इज़्ज़त जानते हैं कि किस प्रकार की करनी चाहिए। परमेश्वर ने देखा कि अपने आप को मैं मनुष्यों के बीच में लेके आऊँगा और अपने आप से अपनी सेवा करवाऊँगा। सोच रहे हैं? परमेश्वर अपनी सेवा सिर्फ़ अपने आप से करवा रहा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा करी। हम सब जो कहते हैं ना कि ये परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के प्रीस्ट हैं और ये मतलब बहुत बड़े भक्त हैं, इतनी बड़ी इनकी कलीसिया हैं, ये सब वेस्ट है। मैं कहूँगा बाइबल इन सब चीज़ों के खिलाफ़ है। और यीशु मसीह ही सिर्फ़ एक परमेश्वर है, जो अपने आप को खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह को मतलब एक मनुष्य के रूप में। अब यीशु मसीह का मतलब क्या होता है ना? कई लोग ईसा मसीह कहते हैं, कई लोग ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम्स में होता है। तो यीशु मसीह का मतलब क्या है एक्चुअली रियल, है ना? उसको अगर हम यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर को उसका अलग वहाँ पर को प्रोनाउंसिएशन है ना? तो उसको मसाया करके भी वहाँ पर को मसीह को मसाया करके बोल रखा है ना? इंग्लिश में जीसस कहते हैं और मतलब एक प्रोनाउंसिएशन जो कह रहे हैं ना, तो लेकिन उसका मतलब क्या है ना? याहवे, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर,
इनका नाम क्या है? याहवे, जो परमेश्वर जो कह रहा है कि पूरी दुनिया का रचयिता, है ना? परमेश्वर, वो याहवे है और वो याहवे जो है वही अपने आप को मनुष्य बनाकर आ रहा है ना? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का मतलब है, यीशु मतलब है उद्धार करने वाला, ठीक है? मसीह मतलब अभिषिक्त, एक ऐसा राजकुमार जो इस दुनिया के जैसा नहीं है, वो परमेश्वर से डायरेक्ट अभिषिक्त है, ठीक है? उसको इस दुनिया के अभिषेक की ज़रूरत नहीं कि कोई उनके ऊपर आकर यहाँ के पोप या बड़े जो क्या कहते हैं उनको, बिशप वगैरह जो आके हाथ रखेंगे और वो मतलब डेडिकेट करेंगे, नहीं, ऐसा उनको ज़रूरत नहीं है। खुद परमेश्वर है, खुद यहोवा है, ठीक है? बी केयरफुल, मतलब बाइबल को बिल्कुल बहुत सावधानी से पढ़िए, कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं बाइबल को, या उसके गलत तर्कों में इसी वजह से फँस रहे हैं। सीधी बात है, परमेश्वर यीशु मसीह है, यहोवा यीशु मसीह है। उसने टाइम-टाइम पर अपने आप को दिखाया है ना? यीशु मसीह एक नम्रता को लेकर आया, अपने आप को मनुष्य भाव से, मनुष्य के बीच में किस प्रकार से चलाना है, उठाना-बैठाना है, उसकी ज़िंदगी कैसे जीवनी है मनुष्य की, वो उसने समझाया है ना? तो ये है परमेश्वर और यीशु मसीह। आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ही परमेश्वर कैसे, अब मैंने आपको पूरी बात बता दी है, अब इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है और जो अविश्वासी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूज़ मत होइए कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है या परमेश्वर यीशु मसीह कैसे बन गया, है ना? तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो कैसे परमेश्वर है, उसको मैंने आपको अभी बताया है और यहोवा उसका नाम है। उसको अलग-अलग समय पर अलग-अलग नामों से जाना गया और बोला गया उसको। हम देखते हैं कि पुराने नियम में यहोवा निस्सी शब्द से भी बोला गया, यहोवा राफा शब्द से भी बोला गया, है ना? यहोवा यल सडाई भी बोला गया, है ना? येलोहिम बोला गया, येलरोही बोला गया, ना? तो उस सब चीज़ों का मतलब अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, उन सब का मतलब बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है वैसे भी, लेकिन क्या है, आप लोग को समझना है इस चीज़ को, ठीक है? बाइबल पढ़ना है, इतने साल से लोग कह रहे हैं कि इतने साल से पढ़ रहे हैं हम, तो ये है, वो है। एक बार अच्छी से पढ़िए। पढ़ना मतलब ये नहीं सिर्फ़ पढ़ लेना, ठीक है? उसको समझना है कि उसको हमको समझने के लिए परमेश्वर की बुद्धि चाहिए और परमेश्वर की बुद्धि हमको कैसे मिलेगी, है ना? परमेश्वर की बुद्धि हमको परमेश्वर ही दे सकता है। आज यीशु मसीह को आके जाए हुए 2000 से 1000 से ज़्यादा साल हो गए हैं और लोग कह रहे हैं अभी भी तर्क में फँसे पड़े हैं। क्या है कि यीशु मसीह मनुष्य के लिए ही आया, ठीक है? वो उसको छुड़ाने के लिए आया, मनुष्य को उन पापों से जिसमें वो पड़े हुए थे, फँसे हुए थे, कन्फ्यूज़न में, जो अभी भी कन्फ्यूज़न में है। तो वो अब उसका बलि यीशु मसीह ने अपने आप को देकर, यानी कि परमेश्वर ने खुद अपनी बलि मनुष्य, यानी कि एक आदम तो मनुष्य परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा बनाया था, एक आदम को परमेश्वर ने, दूसरा आदम जो था खुद यीशु मसीह, जो परमेश्वर खुद था। मनुष्य बनकर जब यीशु मसीह आया तो वो एक दूसरा आदम जो था वो परमेश्वर ही था, जो अपने आप को जो है मुक्ति के रूप में इस दुनिया में लेके आया ताकि मनुष्य को मुक्ति मिल जाए। किस चीज़ से? इतने हज़ारों साल के उन पाप के गट्ठरों से आज़ादी मिल सके, है ना? जिस कन्फ्यूज़न में था, जिन्होंने कह रहे थे परमेश्वर की इस आकार का है, परमेश्वर वैसा दिखता है, परमेश्वर वहाँ रहता है। उस सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यीशु मसीह आ गया और परमेश्वर ने माफ़ी भी दी कि अब मनुष्य चलो जैसा भी है, अगर सोचता है ऐसा, चलो फिर भी उनके लिए मैं टाइमिंग दूँगा कि वो समझ पाए, विश्वास करे। साढ़े 33 साल यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पे रहा, जगह-जगह गया। अब जो लोग कहते हैं कि इंडिया में तो नहीं आया, तो इंडिया में भी यीशु मसीह का चेला आया, सुसमाचार सुनाया। लोगों ने नहीं सुना, बहुत सारी चीज़ें हुई, आप जान सकते हैं। आज उनका मंदिर बना दिया, उनके वहाँ पर टेम्पल बना दिया। देखो कितने मनुष्य की ये ऐसी बुद्धि है कि जो चीज़ अच्छी लगी उस चीज़ को खम्भा बना दो या मूर्ति बना के उसको पूजो। है ना? तो सोचो यही परमेश्वर के समय पर भी उस समय हो रहा था जिस चीज़ से परमेश्वर नाराज़ था। तो परमेश्वर ने उसी चीज़ की मुक्ति देने के लिए कि परमेश्वर को समझ पाएँ लोग कि यीशु मसीह के रूप में, है ना? तब मनुष्य के रूप में कि एक मनुष्य ये भी है, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में अपने आप को लाया कि एक मैं भी मनुष्य बनकर तुम्हारे बीच में रहा, चला-फिरा और मैंने अपने आप को कैसा बनाया वैसा ही तुम भी बनाओ। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो मर के जीवित हो जाए। यीशु मसीह मनुष्य भी था 100% उस समय पे और 100% वो परमेश्वरत्व में भी था। लेकिन गलत यहीं पर को हो जाता है जब हम तर्क करने और सोचने लगते हैं। देख रहे हैं? मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको क्या कहना चाह रहा है उस मैसेज से कि हम यीशु मसीह को अगर हम देख रहे हैं मनुष्य के रूप में और हम सिर्फ़ मनुष्य ही समझ रहे हैं, तो हमारी नादानी है, हमारी गलती है क्योंकि हम सिर्फ़ मनुष्य की आँखों से सिर्फ़ एक मनुष्य को देख रहे हैं। परमेश्वर के उस परमेश्वरत्व को उसके अंदर से निकलता हुआ नहीं देख रहे। हमें परमेश्वर कैसा वाला चाहिए? जो अपने आप में उज्ज्वल हो, दिखने का भी बहुत उजाला हो, अद्भुत, है ना?
ऐसा कुछ हम जो कभी ना देखा हुआ हो, उसको हम हमारी परिकल्पना कहती है कि ऐसा परमेश्वर होगा। लेकिन परमेश्वर जो है अपने आप को अलग नहीं करने आया। परमेश्वर अपने आप से जोड़ने आया। इसलिए मनुष्य बना के अपने आप को हमारे बीच में कुर्बान किया, ताकि लोग समझ सकें कि एक मनुष्य अपने मनुष्य के लिए कितने प्रेम करना चाहिए, कि अपनी जान भी दे दी। अब हर किसी को जान देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, लेकिन उसने वो सहा है। सहकर उसने, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मुक्ति का, उस आज़ादी का, उस उद्धार का, उस सल्वेशन का मार्ग तैयार किया, जो परमेश्वर में, अभी मैंने शुरू में बताया ना, हम इतने थे और परमेश्वर यहाँ था। तो उसके बीच में जो क्रॉस हम देखते हैं, तो वो क्रॉस एक रास्ता बन गया परमेश्वर और मनुष्य के बीच का, जो अब परमेश्वर से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, है ना? पापी हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह की उस कुर्बानी के द्वारा अब हमसे नाराज़, मतलब वैसे नहीं होगा जैसा परमेश्वर पुराने नियम में था कि डायरेक्ट पाप करो और उसी समय नष्ट कर देता था, परमेश्वर मार देता था, है ना? लेकिन अब परमेश्वर का प्रेम ये है कि हाँ, चलो ये यीशु मसीह में तो है। यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चलो हाँ, ठीक है, परमेश्वर 1% वहाँ पर वो टाइम देगा हमें कि हम वहाँ पर उस क्षमा को प्राप्त करने के हकदार बन जाएँ, है ना? कई लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि यीशु मसीह कैसे क्षमा दे सकता है? ये यीशु मसीह ने हमको मनुष्य के रूप में आया और क्षमा कैसे दे दी? पर वो एक गलत वो है, तर्क है। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और आज जैसा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस सेलिब्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि आज ये ईस्टर है, आज गुड फ्राइडे, आज क्रिसमस है, कि उसका बर्थडे भी मनाओ, मरण दिन भी मनाओ, जी उठने का दिन भी मनाओ, बस इतना साधारण? नहीं, इतना साधारण बात नहीं है ये, है ना? हम इसको मना सकते हैं, पर क्यों मनाएँ? ये एक ऐसी बात है जो हम मनुष्यों के लिए एक शर्मनाक बातें थी। उस समय में जब हम पाप में फँसे हुए थे, तब यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए मारा। अब जीवित वो हुआ है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है? तो सेलिब्रेशन मनाना कोई गलत बात नहीं है। सेलिब्रेशन मनाओ, आप खुशियाँ मनाओ। यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ, हम सब के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पूरी मनुष्य जाति के लिए भी। वो पैदा हुआ, मारा गया हमारे पाप के लिए, है ना? वो लज्जा का कारण है कि यीशु मसीह परमेश्वर होकर क्रूस उठाकर चल रहे थे, है ना? तो उस चीज़ सैक्रिफाइस को हम याद कर सकते हैं। तो ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश है। तो खाली सेलिब्रेशन ना मनाएँ, यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को समझिए, उस क्रूसिफिक्शन को समझिए, है ना? जो क्रूसीकरण यीशु मसीह का हुआ, उसको समझिए। पुनरुत्थान, यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए पुनरुत्थान हुआ, और उस पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह हमको ये संदेश दे रहा है कि जैसे वो गया, वो वैसे ही वापस इस दुनिया में फिर से आएगा। और आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। विश्व युद्ध की शुरुआतें चल रही हैं, पता है ना आपको? क्या-क्या चीज़ें हो गई हैं, जो बाइबल में लिखी हुई हैं भविष्यवाणियाँ, वो हम देख रहे हैं पूरी होते हुए, है ना? यीशु मसीह खुद अपने आप के बारे में बताता है कि जब मेरा आगमन होगा तो ये सारी चीज़ें तुम घटती हुई देखोगे, है ना? भविष्यवाणी यीशु मसीह बता चुका है, और आज हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आज घट रही हैं। तो यानी कि हमको तैयारी करनी है यीशु मसीह के आगमन की। प्रकाशित वाक्य कह रहा है कि दुल्हन को दूल्हा लेने के लिए आ रहा है, और दुल्हन जो है वो दुल्हन दूल्हे के साथ में हमको दिखेगी। तो वो दुल्हन कौन होगी? है ना? ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप समझिए प्रकाशित वाक्य को। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जो बाइबल बताती है कि जिनके समझ हो, वो इन बातों को बूझ ले, है ना? सिर्फ़ मोटी-मोटी बातों को तो हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सारी ऐसी गहरी बातें हैं जिसको हम अपने छोटे दिमाग से, अपनी बुद्धि के अनुसार, फिर घिसी-पिटी चीज़ों से, तरीके से तर्क करते हुए समझने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल फ़ेल हो जाती है। परमेश्वर के उस उद्देश्य को बिल्कुल भी हम समझ नहीं पाते हैं फिर उसके वजह से, है ना? तो इसी वजह से इस दुनिया में अभी देख रहे हैं आप, अलग-अलग चर्चेज़ हैं, अलग-अलग संस्थाएँ हैं, परमेश्वर के नाम में भी भेद कर दिए हैं। कई लोगों ने यीशु मसीह के नाम से चर्च बना दिए, कई लोगों ने उनके शिष्यों के नाम से चर्च बना दिए हैं, है ना? तो ये सब परमेश्वर कह रहा है कि तुम मतलब क्या हो, चुना पुती हुई कब्र के समान हो। दिखाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। मतलब दूर से कब्र देखी ना आपने, दिखती है दूर से, हाँ है। उसमें चूना कर देते, क्रॉस लगा देते हैं क्रिश्चियंस लोग, या और मतलब मुस्लिम लोग भी उसमें अपना, लेकिन क्या है कि वो एक कब्र के समान वहाँ पर से दर्शाया गया है कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं इस समय में, तो वो यीशु मसीह के आगमन के समय में फिर सब फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो ईस्टर का मतलब है कि यीशु मसीह अब
हमारे जीवन में जो है उठ चुका है, जीवित हो गया है, तो अब हमको क्या करना है? उसके अनुसार चलना है। हमारे जीवन में एक नई ज्योति बनकर वो आ गया है, ठीक है? वो 2000 साल, 26 साल पहले आ गया और उसने कर दिखाया जो करना था, ठीक है? आज हम उसकी याद कर रहे हैं, तो उस याद को हमने सिर्फ़ याद ही नहीं करना है, बल्कि उसको हमारे जीवन का एक पहलू बना देना है, ताकि हम कन्फ्यूज़ ना हों फिर, है ना? तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे जीवन में है या हमसे झलक रहा है। जैसा कि यीशु मसीह अपनी गवाही देता है कि मैं परमेश्वर को प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो हम भी अपने आप को फिर गवाही दे पाएँगे कि हाँ, हम यीशु मसीह को प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने आप से, है ना? तो यीशु मसीह वही कहता है कि तुम परिपक्व तो नहीं हो, लेकिन परिपक्व बनने की प्रक्रिया तुम कंप्लीट कर लो, है ना? जितना भी हो पाए। पौलुस कह रहा है मैं दौड़ पे दौड़ा चला जा रहा हूँ, हवा में घूँसे नहीं मार रहा हूँ। हाँ, आजकल लोग हवा में घूँसे मार रहे हैं, बेफ़ालतू की बातों में। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें उस दौड़ पर दौड़ना है, जो हमें सीधा विनर बनाए, ठीक है? जो हमें इनाम का हकदार बनाए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्या रखा है? है ना? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है? सार्वकालिक जीवन। लोग कल्पना में वो करते हैं कि सोना, चांदी, वहाँ हमारा घर होगा, वहाँ अच्छे-अच्छे सोने की सड़कें होंगी। इतनी कल्पना मत करो, ठीक है? ये इस संसार की चीज़ों को स्वर्ग में मत जोड़ो। परमेश्वर हमसे सिर्फ़ एक चीज़ चाहता है, जो है परमेश्वर, ठीक है? परमेश्वर अपने आप से सिर्फ़ परमेश्वर चाहता है। हम तो उसके बनाए हुए क्या हैं? सृष्टि हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम तो धूल, मिट्टी, बिल्कुल नकारा चीज़ है। परमेश्वर ने जो बनाया है बहुत बहुमूल्य तरीके से बनाया है, ठीक है? हमारे लिए उसने अपने आप का बलिदान दिया, मूल्य चुकाया अपने रक्त से, तो हम अब साधारण नहीं रहे। वी आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, ओके? हम बहुमूल्य पर्सन हैं, इंसान हैं। तो आपके बीच में एक गाना भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने सुना भी होगा, इंग्लिश में भी है ये गाना। खैर, मैं आपको हिंदी में सुनाऊँगा। जग ज्योति दूत अंधकार में, तूने मेरी आँखें खोल दी। खूबसूरत तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की।
कैसा लगा आप बता सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और इस संदेश को ज़रूर सुनें।